हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज फिर से आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुके हैं। क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के वाइवा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों की बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके वाइवा के एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट अपने चार्ट पेपर में व्हीट स्टोन ब्रिज को बनाए हैं यानी व्हीट स्टोन सेतु को बनाए हैं उस सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अवश्य देखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनर जरूर पूछेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के पास ये हो सकता है कि व्हीट स्टोन सेतु किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने ट्रांसफार्मर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जामिनर पूछते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। इसमें हम व्हीट स्टोन सेतु के बारे में बताने वाले हैं। तो व्हीट स्टोन सेतु में पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हीट स्टोन सेतु किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए मैं बता देता हूँ कि कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें हम प्रतिरोध ज्ञात करें यानी कि चालक किसी चालक का प्रतिरोध अगर ज्ञात करते हैं तो उसे ही हम व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है इस व्यवस्था को व्हीट स्टोन सेतु कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसकी आप डिफिनीशन बता सकते हैं एग्जामिनर को, एग्जामिनर आपसे संतुष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हीट स्टोन सेतु की खोज किसने और कब की थी। ठीक है, और कहाँ पे किया था तो आप सभी को याद रखना है। देखिए प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने किया था। व्हीट स्टोन उनका नाम ही था व्हीट स्टोन और इसी के नाम पर व्हीट स्टोन सेतु का नाम रखा गया था। ठीक है, और ये खोज जो है इंग्लैंड में की गई थी तो यहाँ पे आप इंग्लैंड में बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कब नहीं होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कब नहीं होता है तो देखिए गैल्वेनोमीटर में विक्षेप तब नहीं होता है जब व्हीट स्टोन सेतु जो है संतुलित अवस्था में होती है। तो इसका सही उत्तर होगा जब व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में हो तब जो है गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने व्हीट स्टोन सेतु का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है तो आप सभी को उत्तर में बताना है। अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग कहाँ होता है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हीट स्टोन सेतु सबसे ज्यादा कब सुग्राही होता है। आप सभी से ये सारे क्वेश्चन वाइवा में पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि चैप्टर वाइज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे उन सभी क्वेश्चन को भी बताते जा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपके वाइवा के क्वेश्चन है जो आपसे एग्जामिनर पूछेंगे आपके स्कूल में आकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो और दो क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो पांचवा क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा व्हीट स्टोन सेतु सबसे ज्यादा कब सुग्राही होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होते हैं तब जो है व्हीट स्टोन सेतु सबसे ज्यादा सुग्राही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, व्हीट स्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे धारा मापी यानी कि धारा के विक्षेप को मापने के लिए जो है व्हीट स्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि व्हीट स्टोन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखिए अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र होता है P अपान में Q बराबर में R अपान में S। यही जो सूत्र होता है ना ये व्हीट स्टोन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो ये आप याद रखेंगे, आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो बनाए हैं उनको तो कंपलसरी है कि याद होना ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कंपलसरी है क्योंकि आपसे एग्जामिनर वही पूछते हैं जो ज़्यादातर एग्जामिनर वही पूछते हैं जो आपने चार्ट पेपर में बना रखा है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए सारे क्वेश्चन को तैयार करते हुए चलिए। जिस भी टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूज़न लगे, कोई दिक्कत लगे, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।